पीड़िता शाहिदा बीबी हूं और आपसे न्याय की गुहार लगा रही हूं। बता दें आपको कि वाराणसी के जैतपुरा में एक महिला के द्वारा न्याय की गुहार लगाया जा रहा है। दरअसल महिला अध्यापिका है और रसूलपुरा मदरसा में वो पढ़ाती है। महिला का कहना है कि वहां के मदरसे के प्रबंधक रिजवान ने फाइल बनाने के नाम से 2 लाख रुपए लिया और इंटरव्यू के लिए 13 लाख रुपए की मांग की है। इस दौरान महिला ने बताया कि उसने नौकरी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की गई। महिला ने कहा कि जब मैंने इसका विरोध किया और 28 जून को इंटरव्यू के दौरान जब मैं पहुंची तो मुझसे मारपीट करने लगा, ये जानते हुए कि मैं गर्भवती हूं और श्रीमान जी उस मारपीट के कारण मेरा गर्भपात हो गया। मैंने इसकी शिकायत लिखित जैतपुरा थाने में भी की है, लेकिन 28 जून को तहरीर देने के बावजूद थाना अध्यक्ष श्री मथुरा राय के द्वारा अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। अतः हम अपने खून से पत्र लिखकर आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं शहीदा बीबी पत्नी कादिर अमीन निवासिनी J11/82 नाटी इमली बुनकर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मैं मदरसा दारतुल इस्लाह चिरागे उलूम में 2009 से आधुनिक शिक्षिका के रूप में पढ़ाती चली आ रही हूँ। कुल मुझे 16 साल वहाँ पढ़ाते हुए हो गया, लेकिन वहाँ जो मौलाना रिजवान हैं मैनेजर हैं, वो उनको 10-12 साल हुआ वो मैनेजरी करते हुए, लेकिन उन्होंने कई नियुक्तियाँ की। हमारी जो प्राइवेट टीचरें थी उन्होंने उनकी नियुक्ति नहीं की और फिर उसके बाद इस तरह से उन्होंने सन 18 में उन्होंने 5 भर्ती की, सन 22 में उन्होंने 8 फाइल आगे बढ़ाई, फिर उसके बाद ये सन 23 में वो 5 भर्ती फिर करने वाले थे जिनका आवेदन मैंने उनको दिया था, आवेदन दी थी। लेकिन जब मैं उसमें इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, जब मुझे मालूम हुआ कि सारे लोगों को वो कॉल लेटर भेज चुके हैं और मुझे नहीं मिला कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए, और उससे पहले मेरे घर पे जो बिलाल नाम का मास्टर है वो बाबू का काम करता है, वो मेरे घर आके 14 जून को 2 लाख रुपया फाइल बनाने के नाम पर मेरे घर से लेकर गया। उसके बाद मैं उसको कॉल की तो फिर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाने लगा। फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि 28 को मैनेजर ने बताया कि इंटरव्यू वहाँ है, तो मेरे गद्दी पर काम करने वाले एक बिलाल नाम के लड़के को उसने बुलाया और मैं वहाँ पे गई। जब मैं वहाँ पे गई तो पहले तो मैं मतलब वहाँ मेरा 2 ब्रांचें हैं मदरसे का, मैं मदरसा वो बॉयज़ वाले में गई तो वहाँ पे कैमरा होता है, हमने सोचा कि वहाँ पे ही इंटरव्यू होगा। जब मैं वहाँ पे गई तो देखा कि वहाँ तो एकदम सन्नाटा मचा हुआ है, ताला लगा हुआ है। फिर जब मैं वहाँ से मैं निस्वा की तरफ आई तो निस्वा में आई तो वहाँ पे मैनेजर थे और मुझे एक रूम में लेकर गए और फिर जब मैं उनको कहीं कि मैंने आपको 2 लाख रुपया दिए हैं, तो वो कहें कि 2 लाख में कहाँ नियुक्ति होगी, 13 लाख और दोगी तो करेंगे, वरना अगर नहीं दे सकती हो तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने कहा। जब मैंने कहा सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि वो मेरे बाप की उम्र का है और वो हम उनको रिजवान चा भी कहते हैं। फिर हमने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो नियुक्ति जो है कराना है तो एक बार संबंध बनाना होगा। फिर हम झुलाकर फिर खड़े हुए, वो मेरा नकाब खींच लिया और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद मेरे पेट में बच्चा था, लेकिन फिर भी उसको ये मालूम था, लेकिन वो जबरन मेरे साथ करने लगा और गिरा दिया मेरे बैग पर मार करके मुझे पीठ के बल ज़मीन में गिरा दिया और मेरा बच्चा मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर उसके बाद हम चिल्लाने लगे। ये वाक़या कब का है? ये वाक़या 28 जून का है। जो मेरा मदरसा उस दिन बंद हो चुका था, बकरा ईद की छुट्टी हो चुकी थी, 27 को हम मदरसे गए थे। फिर उसके बाद 28 को उसने मेरे साथ ये सब किया। फिर उसके बाद मेरी चिल्लाहट सुन के वहाँ पे शगुफ्ता अफरोज आई, फिर मुझे उठाई। फिर हम लोग बाहर निकले, 112 नंबर पे हमने कॉल किया, अपने भाइयों को कॉल किया, सबको बुलाया। फिर मैं अंदर गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनसे चिल्ला की बात की और मेरा बच्चा एकदम पूरी तरह खत्म हो गया। मेरे पेट में बहुत दर्द थी। फिर पुलिस आई तो हम लोग को जैतपुरा थाना लेकर गई। फिर वहाँ हमने अपना बयान दिया, वहाँ पे अपनी कंप्लेन भी लिखी। फिर उसके बाद थाने वाले मैंने मेरी कोई नहीं सुनी और कहें कि कोई सुनवाई नहीं हुई। वो दरोगा जितेंद्र यादव शायद नाम उनका है, उन्होंने मेरी कोई कंप्लेन नहीं सुनी। अभी कल ही कमेटी का एक जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो मेरे ऊपर कॉल किया था, कह रहा था कि सुलह कर लीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। हम कहे हमें कोई नियुक्ति नहीं चाहिए, हमें कोई भर्ती नहीं जाना है। फिर वो
अभी आप लोगों ने कोई पत्र लिखा है अपने फोन से? जी, मैंने इसमें ये पत्र लिखा है अपने खून से कि रिजवान को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मेरे बच्चे के हत्यारे को और मुझे न्याय दिया जाए। जैतपुरा थाने में जो एसओ है वो भी मेरी कंप्लेन नहीं सुन रहा है। 10-12 दिन से हम लोग लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं। कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ से उन्होंने किया, हमने पोर्टल पर डाला, हेल्पलाइन में, सारे जगहों पे हमने किया, लेकिन वो जो वहाँ थाना एसओ है वो हम लोग की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। और वो अभी कल भी हम लोग उनसे फ़ोन किए, फ़ोन पे हमने दरोगा जी से बात किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर हमने वॉइस उनको आवाज़ में उनको अपना बयान दिया और बताया कि आप लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, रिजवान को आप बचा रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ जैतपुरा थाने में कई मुकदमा वहाँ पे दर्ज है। और फिर उसके बाद मेरे यहाँ जो इरफाना यास्मीन नाम की एक टीचर है, वो भी उनको 6.5 लाख रुपया दिए। और मेरे यहाँ मदरसे में 9 महीना वो मदरसे में रेगुलर आई पढ़ाई, लेकिन उन्होंने उनकी भी नियुक्ति नहीं की। फिर एक शगुफ्ता अफरोज नाम की वो भी है, उनके साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। इस तरह से हम उनसे एकदम थक गए हैं। पहले भी हम लोग के साथ करते थे, लेकिन हम लोग सब्र से काम लेते, शायद कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए उनको सह रहे थे कि आज नहीं कल वो हम लोग को समझेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने 28 जून को उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ हरकत की है, मैं वहाँ कबीर चौरा में अपनी सारी रिपोर्ट लेकर गई, वहाँ एडमिट हुई सारी। पहले तो डॉक्टर ने मुझे ब्लीडिंग देखा, बेड रेस्ट करने के लिए कहा, वहाँ दवा दी, फिर मैं 3 दिन बेड रेस्ट रही। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मेरा बच्चा पूरी तरह खराब हो गया। फिर मैंने अबॉर्शन कराया, अबॉर्शन के बाद फिर मैं सब रिपोर्ट लेकर जब थाने गई, फिर भी मेरे एसओ ने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। यासिन साहब जैतपुरा के द्वारा कुरान पाक की कसम खाने का आपको वो दिया गया। जब आज हमारी बात भी हुई है उनसे, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं आपके ऊपर ही उल्टा आरोप लगा है। जी, जब मैंने तो क्या कहेंगे? मैंने एसओ साहब से कहा कि मेरा 2 लाख बिलाल लेकर गया, तो वो बोले कि नहीं, वो तो एकदम साफ उनकी तरफदारी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। हमने एसओ साहब से कहा आप वहाँ थे क्या कि आप इस तरह से कह रहे हैं? और उन्होंने कहा कि मैं बुलाऊंगा और सबको सामने कुरान पाक उसके हाथ में बिलाल को बुलाऊंगा और आप लोग को भी बैठवाऊंगा कुरान मजीद के साथ, आप लोग का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना यासिन के ऊपर पहले क्या महिलाओं को कुरान मजीद का शपथ लेकर के न्याय मिलेगा क्या? वही तो हम कह रहे हैं, ये योगी के राज्य में हमारे मुख्यमंत्री जो है उनके राज्य में कुरान मजीद के जरिए अगर हम इंसाफ मिले तो हम ये थाना क्यों जाए? हम अपनी पंचायत खुद ही कर सकते हैं ना। हमें कुरान उठाना है तो हम खुद ही उस पर यकीन कर सकते हैं, हमें थाने जाने की क्या जरूरत है? ये खून का पत्र किसको देंगी आप? जो लिखा है ये पत्र आप किसको देने के लिए? ये हम जाएंगे लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बात बताएंगे और उन्हीं को देंगे। और मेरी अगर यहाँ कोई सुनाई नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी और मैं वहाँ जा करके अगर मेरी कोई वो नहीं, मैं वहीं जाके मैं अपनी आत्महत्या करने का बनता कि यासिन मौलाना जो है वो किसी और के साथ भी ऐसा किए हैं या फिर कितने लोगों के साथ उन्होंने पैसा लिया है और पूर्व में